कौन मुझसे बोल के गई है? अच्छा कैसे झूठ बोल लेते? अच्छा ओकरे शौक बा इतना कि बिना मतलब का खाना बर्बाद करी है? उनके शौक बाद जब हमें पूरा हम खुद अपने आँखी देख के आते सुन अपने आँखी देख के आते पूरा एक भगवाना मतलब 4-5 जन का हिस्सा चावल पनीर रोटी सब बनाती है। खुशी तो हम लोग से भी बोलिए हमने के कानो कहाँ रहा हमने फोन कर फोन भी नहीं कर लिए जे अच्छा ये मौसी चाहिए मार्केट कर फोन करे चाहिए ना चाहे इनके कल थी फोन ना मन कहले रहती बतावा। अगर ऐसा कुछ बोलबो करती तो हमको शौक नहीं चढ़ा कि ना भेजो, हम तो भेजते हैं। अब या तो तुम झूठ बोल रहे या तो वो झूठ बोल रही है। झूठ बोला तो चाहे वो आज चाहते हैं ठीक बा खाना यहाँ ना बनाओ चला लो खाना फेंका नहीं ना ना फेंका खाना सुबह से खा लेगा। नमस्कार प्रणाम करती हूँ, हमारे ब्लॉग वीडियो में स्वागत है, वेलकम है। और आप लोग लास्ट तक देखिएगा और मतलब कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए सरिता दीदी के घर में बहुत बवाल हो रहा है दोस्तों, बवाल ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी मैंने उनका ब्लॉग देखा है, उनकी बेटी बहू इतना अपने मन का हो गई हैं दोनों लोग कि मेहमान जा रहे हैं उनको इनवाइट करके खाने के लिए, वो लोग फिर बदनामी कर रहे हैं कि हम नहीं खिलाएंगे हम नहीं खिलाएंगे। एक दूसरे में इतना पटदारी चल रहा है, इतना पटदारी चल रहा है दोस्तों कि बहुत मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है देखने के बाद। और सरिता दीदी दोनों को समझाते समझाते पागल हो गई हैं, उनका तबीयत खराब हो गया, बीपी लो हो गया है दोस्तों। तो बताइए ऐसा क्यों वो लोग कर रहे हैं? सलोनी ऐसा क्यों कर रही हो आप? एक बहू हो, मैंने कितनी बार बोला है कि आप एक बहू हो, बहू की तरह रहो। और इनको खुशी को भी बोलती हूँ, खुशी जब आपको नहीं खिलाना था तो क्या करने के लिए आप मेहमानों का तो कम से कम इज्जत कीजिए। आप लोग क्यों ऐसा कर रही हैं? सलोनी को तो एकदम वो शर्म लाज धोकर पी गई है, क्योंकि देखिए मैं उनसे कितनी बार बोल रही हूँ कि आप एक बहू हो, बहू की तरह रहो। और एक खुशी है, खुशी से क्यों पटदारी करे? खुशी तो एक पराए घर की बेटी है, वो तो अपने मतलब आपकी पटदार थोड़ी बन के रहेगी, वो एक ना एक दिन अपने घर पे जाएगी। अगर वहाँ सलोनी इस समय मौजूद नहीं रहती, वहाँ पर जहाँ सलोनी जी आप रह रही हो, तब कैसे पटदारी आप करती? अगर कहीं वो सांता क्रूज में रहती, वहाँ से नहीं जाती, फिर कैसे आप पटदारी करती? क्यों सलोनी और खुशी से पटदारी कर रही हो? अच्छा नहीं लग रहा है, देख रहे हैं तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि बताइए मम्मी पापा को इन्वाइट आप लोग किए, चलिए फिलहाल उन लोगों को खाना नहीं दिए तो चलेगा, क्योंकि वो लोग घर परिवार के थे और आप लोग उनके लड़के बच्चे लगते हैं तो लोग माफ़ कर देंगे। लेकिन घर पे आए हुए मेहमानों का भी बेइज्जत कर रहे हैं। वो सलोनी खुशी के चक्कर में, खुशी सलोनी के चक्कर में वो सोच रही वो खाना बनाएगी, वो सोच रही वो खाना बनाएगी। खुशी खाना बना के रखी है लेकिन सलोनी नहीं। सलोनी तो एकदम जैसे लग रहा है कि हद पार कर दी है, जैसे लग रहा है कि सबसे ऊपर है, पूरा दऊ से ऊपर बन गई है, लग रहा वही सास है सबकी। तो अच्छा नहीं लग रहा है सलोनी, बहुत बुरा कर रही हो आप। मैं बोलूँगी कितनी बार बोली हूँ, बहू हो, बहू की तरह रहो, बर्दाश्त करो। और मेहमान आ रहे हैं इज्जत से रहिए, क्योंकि बड़ा आपको बुरा बोलते हैं तो अच्छा लगता है क्या? आपको सब लोग बुरा बोलते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है? तो मेहमान भी नाराज़ हो गए, बताइए अभी भाई कोई भी नाराज़ होगा। अब यहाँ वहाँ के चक्कर में खाना उन लोगों को नहीं मिलेगा तो भाई कोई भी नाराज़ होगा। विनोद भैया भी परेशान है, विनोद भैया समझाते 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 एकदम परेशान हो गए हैं। और मैं भी लोग देख रही हूँ ना, मैं भी परेशान हूँ। कितनी बार बोलूँ कि जैसे लग रहा है सलोनी पूरे जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने परिवार के लोग, सास ससुर ननद और नंदोई, सबको लग रहा है सर उठा ली हैं। देखने में तो दुबली पतली लगती हैं आप, लेकिन बहुत जहर हैं। कितनी बार मैंने बोला समझ जाइए, मत ऐसा कीजिए, एक बहू हो, बहू का फर्ज निभाइए। क्योंकि देखिए आप भी किसी की बेटी हो, मान रहे हैं, अगर ननद गलती कर रही है तो बर्दाश्त करते हैं ससुराल में, तो कम से कम मेहमानों का तो इज्जत कीजिए। वो घर पे लोग जा रहे हैं तो कम से कम अगर खुशी से क्यों पटदारी? वो आपकी देवरानी जेठानी थोड़ी लगती है कि उनसे बराबर पटदारी कर रही हो। क्या विनोद भैया और सरिता दीदी उनसे ना बात करें? अरे वो बेटी हैं, उनकी मम्मी पापा कितनों ख़राब रहते हैं, बेटी कितनों ख़राब रहती है ना। एक मम्मी पापा का दिल, मतलब दिल आपको पता होगा कि एक मम्मी पापा का दिल कैसा होता है बच्चों के प्रति, तो आपके भी प्रति उन लोगों का दिल बहुत बड़ा है और बेटियों के भी प्रति। तो आप सलोनी के पर्दे, खुशी के चक्कर में सलोनी आप क्यों पड़ी हैं? क्योंकि खुशी उन लोगों को खाना दे ना दे, सब्सक्राइबरों को, उनका फर्ज नहीं बनता, क्योंकि आपके घर पे लोग आए हैं। अगर उनके घर पे आते तो उनका फर्ज बनता है, लेकिन आपके घर पे आए हैं तो आपका फर्ज बनता है। उनसे क्यों पर्दारी कर रही हो? आपकी देवरानी जेठानी नहीं है। सुधर जाइए, सुधर जाइए, नहीं तो हम आ रहे हैं ना, हम आएंगे 13 तारीख को, तब देखिएगा बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। आप भी बोलते हैं सुधर जाइए, कम से कम सुधर तो जाइए। आप देखिए गलत कर रही हैं। बेटियों के साथ पटदारी कभी नहीं करते हैं, बेटी घर की लक्ष्मी होती हैं। जिस दिन वो लोग चली जाती हैं वो एक पराई घर की बेटी हो जाती हैं। अगर उनके रूम पे कोई जाता है, खुशी के रूम पे, अगर वो इज्जत नहीं करती हैं तो उनका गलती है। अगर उनके रूम से आपके रूम पे कोई आता है, वो बोलती है हम नहीं खातिरदारी करेंगे, चलिए एक साइड से आप बोल सकती हैं कि हम भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी नहीं बोलना है, इज्जत करना है। तो सरिता दीदी का तबीयत ज़्यादा खराब हो गया तभी मानोगी आप? अभी तो बीपी लो हुआ है, अभी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगा तभी आप लोग मानोगे, तभी तसल्ली मिलेगा, दिल को ठंडा पड़ेगा आप लोगों के।
अरे कम से कम लाज लिहाज कीजिए कि 10 लोग हमको बुरा बोल के जा रहे हैं, अच्छा बुरा कमेंट आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है सलोनी? नहीं अच्छा लग रहा है। क्या हम लोग सुन रहे हैं कि अच्छा बुरा कमेंट आ रहा है, तो क्या हम लोगों को अच्छा लग रहा है आपके बारे में? तो यही लिए बोल रहे हैं कि सुधर जाइए और शांति से रहिए, और कम से कम घर पे मेहमानों को बुला के, सब्सक्राइबरों को बुला के बेइज्जत ना कीजिए। अगर खाना नहीं बनाना था सत्ता दीदी से बोल देना चाहिए था, वो अपना बना के खिला देती। वैसे भी दिन भर वो काम करती रहती हैं, आपका हाथ बटाती रहती हैं। अब तक खुशी थी घर पे तो अडीदारी पटदारी जारी रहता था, अब तो वो चली गई रूम खाली करा के, तो फिर भी 11 बजे 12 बजे आप खाना बना रही हैं, बताइए। और सत्ता दीदी जो है आपका हाथ भी बटाती हैं, ऐसी सास आपको मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आप सुधर जाइए और मेहमानों का बेइज्जत मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा बेइज्जत करेंगी तो कौन आएगा, बताइए। तो सलोनी सुधर जाइए, बार बार मैं बोल रही हूँ, आप सुधर जाइए, मत बोलिए। बहू का फर्ज निभाइए, दर्जा निभाइए, और बोलने से कुछ फायदा नहीं है। तो हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। अगर कोई बात का बुरा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा सलोनी जी। और जितने हमारे यूट्यूब फैमिली हैं और जितने सब्सक्राइबर लोग हैं, आप लोग कमेंट द्वारा जरूर बताइए क्या सही है क्या गलत है। सरिता दीदी के भी बारे में बताइएगा। सरिता दीदी काफ़ी दिनों से परेशान है, उनका भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, उनको भी लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए आप लोग, क्योंकि काफ़ी दिनों से पारिवारिक मैटर में वो भी बहुत परेशान है। दोनों बहू बेटू को लोग वही बोलते हैं ना, कभी टेंशन इंसान का ख़त्म नहीं होता है। बचपन में और टेंशन, फिर उसके बाद अब शादी हो जाती तो और टेंशन, बच्चे आ जाते, बच्चे हो जाते फिर टेंशन, बहू बेटी आ जाती तो फिर भी टेंशन, बुढ़ौती तब टेंशन। तो इसीलिए वो सरिता दीदी भी अपने परिवार को लेकर बहुत परेशान है, बहुत बहुत। अभी देख रही हूँ बीपी लो हुआ है, अभी कल को उनको कुछ हो गया, ज़्यादातर तबीयत खराब हो गया, ज़्यादा मतलब टेंशन ले ली तो आप लोगों के दिल के ठंडक मिल जाएगी ना, तब आप लोग सुधर जाएंगे। अभी नहीं सुधर रहे हैं ना। सरिता दीदी का तबीयत भी आप लोगों को नहीं दिख रहा है कि बेचारी डॉक्टर के पास गई हैं, ज़्यादा सीरियस हो जाए तभी आप लोगों को तसल्ली मिलेगी, दिल को ठंडा मिलेगा। कम से कम अब आप लोग सुधर जाइए, मैं अच्छे से रहिए भाई, हम यही बोलेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे दोस्तों, तो जो कुछ गलती उलती हुआ होगा माफ़ करिएगा, कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। तो इसी बाड़ी के साथ हम लोग वीडियो समाप्त कर रहे हैं, और सरिता दीदी के भी बारे में बताइएगा। सरिता दीदी आप टेंशन मत लीजिए, ये लोग एक ना एक दिन सुधर जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, नहीं तबीयत आपका बहुत खराब होगा, मत टेंशन लीजिए, हम तो यही बोलेंगे। तो अब हम लोग वीडियो समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय माता दी।